नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के आधिकारिक एक्स अकाउंट से 23 मई को एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक कब्र के पास गोभी उठाए हुए दिखाया गया। उस कब्र पर लिखा है RIP नक्सलवाद। इस पोस्ट के साथ कैप्शन था LOL सलाम कॉमरेड। ये वामपंथियों द्वारा बोले जाने वाले लाल सलाम पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। ये पोस्ट भाकपा द्वारा ऑपरेशन कगार के अंतर्गत अबूझमाड़ के जंगलों में हाल में हुई मुठभेड़ की निंदा करते हुए जारी बयान के जवाब में की गई है। ज्ञात हो कि इस ऑपरेशन को अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के घने और पहाड़ी जंगलों में अंजाम दिया था, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक 27 कथित माओवादियों को मार गिराया था। भाकपा ने नारायणपुर, बीजापुर में माओवादियों और आदिवासियों की बेरहमी से की गई गैर न्यायिक हत्याओं की निंदा की है। पार्टी के बयान में यह भी कहा गया था कि अमित शाह के जश्न मनाते पोस्ट इस बात को दर्शाती है कि राज्य ऑपरेशन कगार को एक गैर न्यायिक जनसंहार अभियान की तरह चला रहा है और नागरिकों की हत्या तथा कॉर्पोरेट लूट और सैन्यकरण के खिलाफ आदिवासी विरोध को कुचलने को भी उपलब्ध बता रहा है। इस पोस्ट में गोभी के उपयोग ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को चौंका दिया। गोभी का उपयोग अब मुस्लिम नरसंहार की एक सांकेतिक अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुका है। ऑनलाइन हेट स्पीच से जुड़ने, कानूनों को चमका देने में सक्षम ये प्रतीक हाल ही में नागपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद भाजपा समर्थक राजनीतिक टिप्पणीकारों द्वारा बड़े पैमाने पर साझा किया गया है। इस प्रतीक का संदर्भ साल 1989 के बिहार के भागलपुर दंगों से जुड़ा होता है, जिसमें 90 से अधिक मुस्लिम मारे गए थे। भागलपुर के लोगाइन गांव में 110 मुसलमानों की हत्या कर उन्हें खेत में दफना दिया गया था। कहा जाता है कि उनकी लाशों पर गोभी के पौधे लगाए गए थे। हाल के वर्षों में संदर्भ अल्ट्रा राइट और हिंदुत्व समूहों, खास करके ट्रेडर्स द्वारा फिर से उठाया गया है। इन समूहों द्वारा बनाई गई कुछ ग्राफिक्स में बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं को भी गोभी के रूप में दर्शाया गया है। कई हिंदुत्व ट्रेडर्स अपने सोशल मीडिया बायो में खुद को गोभी किसान बताते हैं। ट्रेंड्स हिंदुत्व की सबसे उग्र धारा माने जाते हैं, जैसे युवा जो खुद को सभ्यता के योद्धा मानते हैं और ऑनलाइन युद्ध लड़ते हैं। वो अन्य दक्षिणपंथियों को बहुत उदार मानते हैं और उन्हें रहता कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। यही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कमजोर मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मोदी दलितों को लेकर तुष्टीकरण करते हैं और मुसलमानों पर कड़ा रुख नहीं अपनाते। अब तक भाजपा ऐसे चरमपंथी, विमर्श और हिंसक ट्रेड प्रतीकों से दूरी बनाती रखी है, लेकिन हालिया पोस्ट इस बात का संकेत है कि पार्टी अब इसे स्वीकार कर रही है। पिछले एक साल में ट्रेड प्रतीकों को मुख्यधारा हिंदुत्व की भाषा में अधिक सहजता से शामिल किया गया है, खासकर मुसलमानों के संदर्भ में। जनवरी 2024 से अब तक भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए कई कार्टूनों में ये साफ देखा जा सकता है, जैसे भगवा वस्त्रों में पीएम मोदी को मुसलमानों से टकराते दिखाना, ये मुसलमानों को दलितों की संपत्ति छीनने दिखाना।